Hello everyone and welcome back to my channel. We are meeting after a very long time. I know कि गेट का एग्ज़ाम भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया, रिजल्ट आए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया एंड आई एम वेरी लेट इन अपलोडिंग दिस वीडियो बट एक्चुअली मैंने एक जॉब ज्वाइन कर लिया है तो थोड़ा टाइम मिलना मुश्किल हो रहा था बट कोई नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने रिज़ल्ट के बारे में और क्या क्या चीज़ें मैंने इस बार करी थी जिससे मेरा रिज़ल्ट 2020 से इम्प्रूव हुआ था और क्या क्या आप और कर सकते हैं जिससे आपका रिज़ल्ट इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरा 2020 में स्कोर था 36.66 इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में और इस बार मेरा स्कोर है 52.66। तो 16 मार्क्स का इंक्रीमेंट है। उतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ जितना मैं चाहता था क्योंकि बहुत सारी रीजंस थे। एग्ज़ाम में मैंने बहुत मिस्टेक्स कर दी, इसलिए मिस्टेक्स कर दी, रॉन्ग चॉइस ऑफ क्वेश्चंस जो मुझे सॉल्व नहीं करने थे, उन क्वेश्चंस में मैं अटक गया। तो इन सब की वजह से स्कोर जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं सेल्फ स्टडी करके आप कैसे अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो आती है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैंने 2020 में बिल्कुल भी मतलब न्यूमेरिकल्स बहुत कम लगाए थे, मतलब ना के बराबर ही लगाए थे। बट इस बार अपनी प्रिपरेशन में मैंने पी वाई क्यू सॉल्व की और मैंने टेस्ट सीरीज़ वगैरह दिया। तो टेस्ट सीरीज़ और पी वाई क्यूज़ को मिला के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। अगर आप उनको ही ढंग से कर लेना तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बट इस बार भी प्रैक्टिस तो करा मैंने, बट फिर भी मेरे से गलती हुई। मैंने पी वाई क्यूज़ को बस एक बार सॉल्व किया, जो कि गलत है। आपको पी वाई क्यूज़ को एटलीस्ट कम से कम 2 to 3 टाइम्स सॉल्व करना चाहिए। मतलब ऐसा हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन देख के ही आपको पता लग जाए कि अच्छा हाँ, मतलब ये तो मैं सॉल्व कर लूँगा। इतना कॉन्फिडेंस आ जाए तब तक आप पी वाई क्यूज़ को 2 3 टाइम्स या मे बी 4 टाइम्स भी लगा लो, बहुत बेटर है। उसके बाद टेस्ट सीरीज़ के जो क्वेश्चंस जो मैंने लगाए एज अ प्रैक्टिस, मतलब टेस्ट देता था कोई सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद मैंने टेस्ट दिया। तो उसके बाद उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करता था और जो भी क्वेश्चंस को मैं बुक मार्क करके रखता था ना, उन क्वेश्चंस को मैं बाद में देख ही नहीं पाया। मतलब रिवीजन के टाइम में उनको ढंग से यूज़ नहीं कर पाया। तो सबको मैंने बस एक बार प्रैक्टिस करा, एक बार सॉल्व करा, और एक बार सॉल्व करने से ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता नहीं है। तो मैंने प्रैक्टिस तो किया बट ढंग से प्रैक्टिस नहीं किया। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप जिन क्वेश्चंस पे आप अटकते हो, आपको उन क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करना है। तब तक सॉल्व करना है जब तक वो आपसे बनने ना लग जाए, ठीक है। तो ये हो गई पहली चीज़, प्रैक्टिस। अब इसमें भी होता है ना कि बहुत लोग बहुत सारी रिसोर्सेज कलेक्ट कर लेते हैं, बहुत सारे कोचिंग्स के वर्कबुक उठा लेते हैं और फिर लगे रहते हैं सॉल्व करने में। बट मतलब मैं तो ये मानता हूँ, जो कि मैंने ऑब्जर्व भी करा है, कि अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के पी वाई क्यूज़ ही लगा लो ना, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उनमें, और अगर आप टेस्ट सीरीज़ ले लो एक या दो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, तो उन सबको मिला के आपके पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। आपको मतलब कहीं और से करने की ज़रूरत ही नहीं है। मोर देन इनफ प्रॉब्लम्स होंगे आपके पास सॉल्व करने के लिए। और अगर आप एक ही टॉपिक में आप उलझे हुए हो, आप उसमें 500 क्वेश्चन लगा लिए, पता चला बाद के टॉपिक्स के लिए टाइम ही नहीं बचा, तो वो फिर गलत हो जाएगा आपके साथ। तो इसलिए चॉइस ऑफ क्वेश्चंस, मतलब क्या क्या आपको सॉल्व करना है, आप पहले से वो देख लो और उनको बार बार करो। बार बार करो, तब तक करो जब तक आप काफ़ी कॉन्फिडेंट ना हो जाओ कि हाँ अब तो बन ही जाएगा, ठीक है। अब आती है दूसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिवीजन। रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। मैंने 2020 में बिल्कुल भी रिवाइज़ नहीं किया था। मुझे रिवीजन करना बहुत बोरिंग लगता है, इनफैक्ट अभी भी लगता है, और मे भी बहुत लोगों को लगता होगा कि सब कुछ सारे सब्जेक्ट्स को फिर से पढ़ना बहुत ही हेक्टिक टास्क है। तो मैंने 2020 में बिल्कुल भी नहीं किया था रिवीजन, काफ़ी सब्जेक्ट्स छूट भी गए थे। इस बार मैंने किया था रिवीजन 2021 में, बट उसको भी मैंने ढंग से नहीं करा। मैंने क्या किया कि 15 दिसंबर तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज़ देने लग गया। मैंने शॉर्ट नोट्स पढ़े, उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज़ देने लग गया। अब जब मैं टेस्ट सीरीज़ देता था तो उसमें जो भी डाउट्स होते थे या जो क्वेश्चन नहीं बनते थे उनको मैं बुक मार्क कर लेता था और उनको फिर देखता था। मतलब कोई भी टेस्ट को मैं एनालाइज करता था, अपने मिस्टेक्स को देखता था और उसके बाद उन क्वेश्चंस को समझता था, अच्छा ऐसे करना है ऐसे करना है। बट मैंने उसके लिए ना नोट्स को रेफ़र ही नहीं करा।
फिर से अगला टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाता था। एक टेस्ट दिया, सारे क्वेश्चन समझ लिए, उसके बाद फिर से नेक्स्ट टेस्ट। अब ये प्रोसेस गलत है। आप आपका होना क्या चाहिए कि आपने एक टेस्ट दिया, आपने उसमें अपने मिस्टेक्स देखे, फिर आप जहाँ जहाँ गलती कर रहे हो ना, आप उसके लिए नोट्स को रेफ़र करो। उन मिस्टेक्स को आप देखो और उन कॉन्सेप्ट्स को देखो और उन कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करो। मतलब ऐसा कर लो ना कि फिर अगर उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे गलत ना हो। ये नहीं कि एक क्वेश्चन है उसको समझ लिया, फिर से नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और आपसे बन नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो मुझे इस बार भी रिवीजन बहुत बोरिंग लगता था, तो मैं रिवीजन से बचने के लिए मैं टेस्ट पे टेस्ट देते गया। टेस्ट तो मैंने बहुत सारे दे दिए, 15-20 टेस्ट लगा दिए, बट उसका ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि मैं रिवाइज़ करता ही नहीं था ढंग से। तो ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। जो गलती मैंने करी है, मैं चाहता हूँ कि अगर आप ये गलती कर रहे हो तो आप देखो कि इस चीज़ से कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो दूसरी चीज़ हो गई रिवीजन। अब आता है थर्ड। थर्ड है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बात करा है कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं 2020 की क्या ही बात करूं, बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं था। अब 2021 में मैं कंसिस्टेंट था, बट फिर भी मतलब रेगुलरली नहीं था। मतलब ठीक है, 1 महीने मैंने कर लिया, फिर उसके बाद कुछ ब्रेक आ गया या घर में कुछ काम आ गया। अब इस बार तो लॉकडाउन ही हो गया था, तो घर में ही था और घर में थोड़ा डिस्टर्बेंस तो होता ही है कि आप थोड़ा इधर उधर के कामों में लग जाते हो। तो बट आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। आपका कंसिस्टेंट रहना, आप भले ही 3 घंटे पढ़ो या 4 घंटे पढ़ो या 5 घंटे, इट डजेंट मैटर, बट यू हैव टू बी रेगुलर। आप रेगुलरली उतना करो, मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि फ़्लो नहीं टूटना चाहिए। फ़्लो टूटेगा तो फिर दिक्कत क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करने का या कॉन्सेप्ट्स पढ़ने का, उसका फ़्लो बना रहना चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंसी को ब्रेक करते हो तो फिर वो रेस्ट वाले मोड में चले जाओगे। अगर आपने एक दिन के लिए भी सोचा कि कोई नहीं, आज छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे, अगर ये चीज़ आपके माइंड में आ गई तो ये चीज़ फिर बार बार आते रहेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, इसलिए कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अब ट्राई करूँगा रेगुलरली वीडियोस डालने की, कुछ ना कुछ अच्छा शेयर करूँगा ताकि आपको भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय।